अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे सानेह गुल प्लाजा के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट के नुकात सामने आए हैं, इस बारे में आज बात होगी। और जो सानेह गुल प्लाजा रोनुमा हुआ, जाहिर सी बात है कि ये कराची के जो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं उनमें से एक है और इसे याद रखा जाएगा। दर्जनों घर जो हैं वो उजड़ गए हैं और कुछ आंखें अब भी ऐसी हैं जो अपने प्यारों की मुंतज़िर हैं। और जो अब तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 79 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर जानी नुकसान का तो कोई अजाला मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगर माली नुकसान की भी बात कर ली जाए तो इसका भी अजाला जो है वो बहुत हद तक नामुमकिन है, क्योंकि दुकानों की मालियत, दुकानों के अंदर रखा हुआ सामान, ताजिर जो कल करोड़पति थे अब सड़क पर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो पैदा हो गए हैं। आज जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के नुकात के बारे में जो आपसे समातों की आपकी नज़र है कि कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट तैयार की है और उसमें इन बातों का भी जायज़ा लिया गया है कि आग लगने की वजूहात क्या थी, इसके अलावा रेस्क्यू के मामलात किन मराहिल में तय हुए, इसके अलावा जो ऐनी शाहिदीन हैं और जो मुतासरीन हैं उनके से इकट्ठा की गई जो मालूमात थी वो भी इस रिपोर्ट में शामिल की गई है। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इस रिपोर्ट में एक एक मिनट भी बताया गया है कि कितने मिनट पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, कितने मिनट पर इतला मिली है, डीसी साउथ कितने मिनट पर पहुंचे हैं। ये तमाम चीज़ें उस रिपोर्ट में बताई गई हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के साथ आपको ये बताते चलें कि अली खुर्शीदी जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से, अली खुर्शीदी और जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर साहब दोनों ने ये रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी है। इस पर भी बात करेंगे। और इसी हवाले से आज कराची की अगर बात की जाए तो आज एक अहम तकरीब भी कराची में जो है वो मुनक्किद की गई है मारूफ ताजिर रहनुमा अखिल करीम डेडी की जानिब से, जिसमें चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने खिताब भी किया। उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त सबसे पहले जो रिपोर्ट आई है सानेह गुल प्लाजा के हवाले से, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगी नजमी आलम साहब कि अली खुर्शीदी जो है वो भी मुस्तरद कर रहे हैं इस रिपोर्ट को और जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर साहब भी मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची जो हैं वो खुद जवाबदेह उनको होना चाहिए, ना कि ये कि वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो खुद बनाकर दे रहे हैं, तहकीकाती रिपोर्ट खुद बनाकर दे रहे हैं, तो उनको तो जवाबदेह होना चाहिए। तो ये कहकर वो रिपोर्ट मुस्तरद कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अली खुर्शीदी साहब उसको मुस्तरद कर रहे हैं या जमात इस्लामी, वो उनका हक है, वो जो भी करें। लेकिन कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, उसने एडिशनल आईजी ने अपनी पहली जो फौरी रिपोर्ट थी जो सीएम ने मांगी थी वो दी। और आपको बताऊं, कल कैबिनेट के इजलास में हमने ये तय किया था कि सीएम साहब की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई थी जो इस रिपोर्ट के ऊपर गौर करेगी और अगर समझेगी कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, इससे मुतमईन नहीं है, तो हम इस पे या तो कमीशन बनाएंगे या जो भी इक़दाम करेंगे। अभी रिपोर्ट, क्योंकि इतनी जल्दी में कोई सारे फैसले नहीं हो जाते, बड़ा वाकया है, बड़ा सान्या है शहर का, इसके सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। और इसमें अगर कमिश्नर बायस होकर रिपोर्ट बनाता तो वो फायर ब्रिगेड के मुतालिक नहीं लिखता कि फायर ब्रिगेड देर में पहुंची। तो ये बात जाहिर करती है कि ये उन्होंने जो अपने एज ए सरकारी अफसर के अपनी जिम्मेदारी पूरी की और एक रिपोर्ट बना दी, वरना तो इसमें फायर ब्रिगेड को डिफेंड करते या उसको करते गवर्नमेंट के, उन्होंने किसी को डिफेंड नहीं किया है। अच्छा, तो जुडिशल कमीशन बनाने में फिर क्या कबाहत है? अगर पीपल्स पार्टी से हुकूमत इतनी पुरएतमाद है तो क्या कबाहत है जुडिशल कमीशन बनाने में? तरद्दुद क्यों? ये एमक्यूएम के या कहने पे तो नहीं बन सकता। चलिए ना बनाए, कहने पर ना बनाए, आप वैसे एक बात है जो हमने कल, अगर आपने वजीर दाखिला ने जो स्पीच की थी असेंबली में उनको समझाया था, वो सिर्फ शोर शराबा और टिकटॉक बना रहे थे। वजीर दाखिला ने कहा कि कल तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, हम इसको देखेंगे और इसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या, अगर जरूरत हुई तो हम अदालती कमीशन भी बनाएंगे। कल उन्होंने ऑन द फ्लोर वजीर दाखिला ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं। उनका ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम इसको फैसला करेंगे। और जहां तक अभी आपने बात की कि जो है लोग तबाह हुए, सीएम साहब ने बिल्कुल कह दिया है कि हम आपको ये पूरी मार्केट बना कर देंगे। इससे पहले भी आपको याद है कि हमारे ही दौर में
जब 10 मुहर्रम के दिन उसके बाद जो आग लगाई गई थी, जी जी, उसके तमाम मुतासरीन को हमने दुकानें बना के दी, उनसे अच्छी बना के दी, उनके तमाम एक्सपेंस नुकसानात सिंध गवर्नमेंट ने भरे थे। तो अभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीटिंग करके गया है सीएम से, सारे जो ताजिर नुमाइंदे थे वो मीटिंग करके गए और उन्होंने कहा है कि भाई वो सब मुतमईन है कि जो सिंध गवर्नमेंट से उनकी बातचीत हो रही है। अभी फौरी तौर पे जो दुकानदार हैं उनको 5-5 लाख रुपए महीना दिया जाएगा, कम से कम वो अपने घर के अखराजात चलाएं। सीएम साहब ने एक और ऑफर की है कि विदाउट इंटरेस्ट लोन मिल जाएगा उनको एक सिंध बैंक से, और जो कुछ हम कर सकेंगे कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट उससे पीछे नहीं हट रही है जी। अच्छा, इसमें ये बात भी सामने आ रही है रिपोर्ट में कि बाउजर में पानी खत्म हो गया और उसके बाद जो है खराब सड़कों की वजह से जो है वो फायर ब्रिगेड और बाउजर जो है वो टाइमली जो है जाए बखूबर। ऐसा नहीं, खराब सड़कों की बात नहीं है। देखें, साउथ में प्रॉब्लम ये है कि वाटर बोर्ड का कोई हाइडेंट नहीं है, जी बिल्कुल जगह नहीं है हाइडेंट की, सही। तो उसको ऑब्वियसली हाइडेंट पे जाना पड़ता है, नीपा पे जाएगा, वहां से भर के लाएगा, तो टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, साउथ में अगर हाइडेंट होता तो यहाँ से भर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ में हाइडेंट साउथ जैसी जगह पर नजमी आलम साहब, साउथ जैसी जगह पर हाइड्रेंट क्यों नहीं है? ये कानूनी हाइड्रेंट भी तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंडर आते हैं ना, मेयर साहब के अंडर आते हैं। सुन ले, मेयर साहब के अंडर में बिल्कुल आता है वाटर बोर्ड, मैं कब मना कर रहा हूँ। देखिए, हाई कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट को कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक हाइडेंट बना सकते हैं, इससे ऊपर हाइडेंट आप नहीं बना सकते। ठीक है। अब साउथ में साउथ पूरे सिस्टम का टेल है पानी का, ये बात आप समझें। साउथ जो है वो हर सिस्टम का पानी का टेल है। यहाँ पे पानी सबसे आखिर में पहुंचता है। अगर यहाँ पे हम और बीच शहर में आप हाइडेंट कहाँ बनाएंगे? आप मुझे साउथ में एक जगह बता दें जहाँ हाइडेंट बन सकता हो। तो ये तो आपका काम है ना, मैं जगह कैसे बता सकती हूँ? ये तो आप तयन करेंगे ना, आप उसके लिए जगह मुख्तस करेंगे। जगह नहीं है हाइडेंट बनाने की, क्योंकि टेल है, तो हाइडेंट वहां बनाया जाता है जहां ज्यादा पानी होता है। अगर हम टेल पे हाइड बनाएंगे तो जो साउथ को बाकी पानी लाइनों से मिलता है वो बंद हो जाएगा सारा। ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, उसको समझने की जरूरत है। साउथ टेल है हर सिस्टम से, जहां से भी पानी आता है। तो नीपा से जाकर जो है वो पानी भरा जा रहा था। आप कह रहे हैं कि खराब सड़कों का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, मतलब इतना तो ओन करें ना इस बात को कि सड़कें खराब है, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है। बेकार बात कर रहे हैं भाई। शायरा फैसल से टैंकर जा रहे थे, शायरा फैसल से आ रहे थे। शायरा फैसल पे क्या खराबी है रोड की? शायरा फैसल से गए टैंकर भरने के लिए। नीपा तक आने में सिर्फ शायरा फैसल तो नहीं आता ना? नहीं, नीपा कहाँ है? आपने देखा नहीं है? नीपा हाइड्रेंट वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए नजमी आलम साहब, रिपोर्ट में इस बात का कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है उसकी वजह से नहीं हुआ है। जो जाते थे वाटर बाउजर भर के आ रहे थे वहां से, और कंटिन्यूस आग पे पानी पड़ता। आग इतनी शदीद थी, 3rd डिग्री की आग थी, जिसको काबू करना, क्योंकि उसमें प्लास्टिक बहुत था, उसमें परफ्यूम, करोड़ लाखों की तादाद में परफ्यूम की बोतलें थी, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के डेकोरेशन पीसेस। उसकी आग बहुत खतरनाक होती है। अच्छा नजमी आलम साहब, चले इस बारे में बात करते हैं। मैं फायर ब्रिगेड को बड़ी जिम्मा नहीं कर रहा हूँ, उनको बेहतर कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी। और अभी हमने ये तय किया है सीएम साहब ने, उस दिन कल कैबिनेट में बहुत डिस्कशन हुआ कि ये रिपोर्ट आ जाए, फिर हम देखें कि क्या क्या इसमें कमी है। एक वाकया हो गया, दर्दनाक वाकया, हमें भी बड़ा दुख है। मेरे भी एक जानने वाली फैमिली के 6 लोग चले गए। तो अब हमने सीएम साहब ने किया है कि हम इसको बैठे और देखें कि अब कराची शहर के लिए हमें क्या चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म का कोई ना कुछ वाकया ना हो सके, या शहर में 2-3 जगह आग लग जाए तो क्या होगा। इसको सारी चीजों को मद्देनजर रख के बात हो रही है और ये करा जाएगा। और जरूरत हुई तो हम बनाएंगे, हमें कोई वो नहीं है अदालती कमीशन बनाने में, लेकिन हर चीज का अपना तरीका होता है। सीएम के पास कोई रिपोर्ट आए, कोई किसी बुनियाद पे हम उसके टीओ, अब ये देखें ये आ गई ना रिपोर्ट, अब अगर अदालती कमीशन बनेगा तो इसकी रोशनी में हम टीओआर बनाएंगे। टीओआर गवर्नमेंट देती है, कमीशन खुद नहीं बनाता। अब टीओआर बना के दिए जाएंगे उनको। अच्छा नजमी आलम साहब, ये भी जानना चाहूंगी कि आप सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है, सिंध हुकूमत जो है सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है, तो क्या सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि कराची को मुसलसल बद इंतजामी के हवाले कर दिया जाए? कराची को हमने कोई बद इंतजामी के हवाले नहीं किया। अब ये इनका तो ये जो सारा कुछ हुआ ये बद इंतजामी नहीं थी क्या? नहीं है, इससे पहले भी हमारे पास ऐसी आगे लगती रही है, जैसे बल्दिया में लगी थी। जी बिल्कुल, कितने लोग मरे थे। कराची के अंदर, कराची की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको समझने की जरूरत है।
कराची इतना बड़ा शहर हो गया है कि कराची के प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। कराची में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के माइग्रेशन हो रही है, जो 15 से 20 हजार आदमी हर महीने कराची में ऐड होते हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा लोड है, लेकिन तो इसके लिए तो बिल्कुल कोई लायामल तो सिंध हुकूमत को ही बनाना चाहिए था ना, कि अर्बनाइजेशन में इजाफा हो रहा है। आप बेबे, और कोई नहीं है सिंध में गवर्नमेंट बनाने वाला, हम ही बनाएंगे। जी आप ही बनाएंगे। ना जमात इस्लामी कभी की तारीख में आएगी सिंध में, ना ये एमक्यूएम आएगी। जी बिल्कुल। आप तो 17 सालों से हैं, 17 सालों से हैं नजमी आलम साहब। अभी भी हम कराची में बहुत बड़े काम कर रहे हैं। अभी हमने हब कनाल बनाई है, अभी जो K4 आने वाला है उसका पूरा सिस्टम बिछा रहे हैं। अभी आप देखें, कोरंगी बारिश में शहर से कट जाता था, हमने उसके ऊपर इतना बड़ा ब्रिज बना दिया कि अब कोरंगी बारिश कितनी भी हो, कोरंगी और शहर नहीं कटेंगे। जान सादिक पुल खत्म हो गया था, दोबारा बनाए। हम मुस्तकिल काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बल्दिया से भी और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी काम चल रहा है और होता रहेगा। हाँ, एक वदनाक वाकया हो गया, इससे हमें सबक सीखना चाहिए और इसको हम बिल्कुल नजर में रखेंगे कि इसको क्या क्या कमजोरियां थी, क्या करना चाहिए, ये हम सब उसके TORs में डालेंगे। अच्छा नजमी आलम साहब, एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूंगी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अमीनुल हक ने ये कहा है कि अब पार्लियामान में हमने बात कर ली, जो हमने कहना था कह दिया, लेकिन अब हम सड़कों पर आएंगे। तो हुकूमत सड़कों पे आने से कैसे निपटेगी, कैसे क्या लायामल होगा? भाई, उनकी इतनी ताकत ही नहीं है एमक्यूएम की, क्या वो सड़कों पे आ सके। वो जमाने गए जब बंदूक उठा के ये कर लेते, जब इनकी ऐसी स्ट्रिक्ट पावर है ही नहीं इनके पास। तो जमात इस्लामी भी एहतजाज की कॉल दे रही है। एहतजाज करें, जमात इस्लामी का तो काम ही सिर्फ धरना देना है, इसके अलावा क्या किया उन्होंने आज तक? तो सिंध हुकूमत ने कोई लायामल बनाया है अपना कि किस तरह से डील किया जाएगा? देखें, हर एक को जमहूरी हक है। हाँ, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को इंतजामात को हाथ में लेने पूरम ने एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो पूरम ने एहतजाज की, तो आप उनके मुतालबात किस तरह मंजूर करेंगे? कुछ मुतालबात भी तो होंगे ना एहतजाज में। एहतजाज करें और सिंध गवर्नमेंट का जो अपना फर्ज है हम पूरा करेंगे। हम किसी से तो पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकते। हाँ, कोई अगर ऐसा काम करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा तो फिर उसको मुताबिक कानून अपना काम करेगा। ठीक है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी जारी रखेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वसाइल हम मुहैया करेंगे, कराची का नया चेहरा होगा, कराची के जरिए पाकिस्तान के कर्जे उतारे जा सकते हैं। इस शहर के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई है। कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है जो नाइंसाफियों के बावजूद अब तक डटा हुआ है। ये कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का, चेयरमैन नैब हैं। आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कराची के ताजिरों की हौसला अफजाई की और कहा कि कराची के जो ताजिर हैं वो नाइंसाफियों के बावजूद भी जो है वो अब तक डटे हुए हैं। इस इवेंट को जो है वो हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन ने कवर किया, उनसे भी बात करेंगे और इस इवेंट के बारे में कि मजीद उन्होंने अपने खिताब में चेयरमैन नैब ने क्या कहा उनसे जानेंगे। मुजम्मिल यासीन, बताइएगा कि इस तकरीब में किस किस ने शिरकत भी की, ये भी बताइएगा, और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब का क्या कहना था? जी बिल्कुल, देखिए अकील करीम रेड्डी मारूफ शख्सियत है कराची समेत, उनके वो जो पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है। उनकी जाने से एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, पूरी बिजनेस कम्युनिटी को जो है चेयरमैन नैब से मिलवाया। चेयरमैन नैब की जानिब से बताया गया कि हमने कितनी रिकवरीज की है, खुद बुर्द के जो स्कैंडल्स आते हैं नैब इसकी तहकीकात करता है। जिनका बताना था कि 5 अरब रुपए जो है सिंध हुकूमत को दिए गए हैं, जो सिंध की आवाम से जो पैसे लूटे गए थे मुबैना तौर पर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, जिसके अंदर कैश भी शामिल था और ज्वेलरी वगैरह भी शामिल। जिसके साथ साथ एक और चीज का भी इन्होंने कहा कि 1570 करोड़ रुपए की तकरीबन जो रिकवरी की है जमीन की ना, यानी 15 अरब के करीब की जो जमीनें थी सरकारी वो वागुजार करवा के सिंध हुकूमत को दी है। इसके साथ साथ चेयरमैन नैब से जो ताजरों की जानिब से शिकवे शिकायत भी किए गए। चेयरमैन नैब ने ये भी मजाक अंदाज में ये कहा कि मजाक करते हुए कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने चाहिए, तो पीछे से कहा गया ताजर रहनुमाओं की जानिब से $2 बिलियन। तो चेयरमैन नैब ने कहा कि इन $2 बिलियन से कराची के मसाइल हल हो जाएंगे। तो अकील करीम रेड्डी की जानिब से मजाया अंदाज में ये कहा गया है मजाक करते हुए कि पहले पैसे मिले तो सही और अगर मिल जाते हैं तो लगते नहीं है। इस सारी चीजों के ऊपर जो हॉल में टेके लगने शुरू हो गए। इसके साथ चेयरमैन नैब की जानिब से जो वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है
वो उनके दौर में वो ज्यादा हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ अपनी जो कामयाबियां थी वो भी बताई। मीडिया की जानिब से भी सवाल किए गए कि ये जो कामयाबियां हैं ये सिर्फ सफात तक हैं या हकीकतन कामयाबियां हैं। तो चेयरमैन नेब ने बड़े मोहतात अंदाज में जवाब दिया कि हमने अपनी तरफ से जो बेहतरी की है और सबसे जो अच्छी चीज हमने की है कि हम 2 साल से जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मीडिया से अवॉइड करें। पहले अखबार में होता ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी जबकि शवाहिद इतने होते नहीं थे, अगले की इज्जत नफ्स भी जो है मीडिया को उछाली जाती थी। हमने उस चीज से जो अवॉइड किया है, हम काम पे फोकस कर रहे हैं। और कराची समेत अगर के पूरे पाकिस्तान के खुर्द के मामलात हैं उसमें कमी आनी चाहिए और आएगी भी। और उसके साथ साथ एक और चीज भी इनकी जानिब से जो कही गई, जो इस वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल की हेडलाइन की जीनत बनी हुई, ये कहा गया कि कराची के अगर के जो एक माशी हब है, कारोबारी लोगों का हौसला बुलंद किया जाए तो इस कराची शहर के जरिए ही जो मुख्तलिफ ममालिक के या IMF के कर्जे हैं वो वक्तन फवक्तन बआसानी उतारे जा सकते हैं। कराची शहर को जो है वो ताजिर बिरादरी ने बड़ा मजबूत किया है। तो बिजनेस कम्युनिटी का उनकी जानिब से हौसला बुलंद किया है। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ शिकायत की गई। चेयरमैन आबाद हैं हसन बख्शी, उनकी जानिब से भी ये शिकायत सामने आई कि 2-2, 3-3 साल नैब के केसेस चलते हैं। नैब के जो ऑफिसर्स हैं वो हरासा करते हैं मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटीज के लोगों को, जिससे उनको अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो चेयरमैन नेब की जानिब से हसन बख्शी को यकीन दहानी कराई गई कि जो भी ताजिर हैं जिसके साथ भी माजी में जो ज्यादतियां हुई हैं अब उससे तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिनों में ताजिरों के साथ हम बैठेंगे और हमारे साथ जो जो ताजिर कॉन्टेक्ट में होंगे उनके मसाइल जो हम हल करेंगे। और अगर मेरे टेन्योर के अंदर किसी भी ताजिर को किसी ऑफिसर ने हरासा किया तो उसके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, साथ में मुजम्मिल ये भी बताइएगा कि कराची के हवाले से ये बात भी हुई कि वसाइल जो हैं हम मिलकर मुहैया करेंगे और कराची का नया चेहरा होगा। और जैसे आपने बताया कि ताजिरों से कहा गया कि कितने रकम लगेगी कराची को ठीक करने में, तो ये सारी बातें हुई। तो कराची के हवाले से उनका मजीद क्या कहना था कि जो कराची के हालात चल रहे हैं ताजिर बिरादरी को क्या वसाइल वो फराम कर सकते हैं? लेकिन रवाब मैं एक चीज आपको बताऊं कि चेयरमैन नेब के पास लीगली ये अथॉरिटी नहीं है कि कितने पैसे चाहिए और कितने मुहैया कर पाएंगे। वो एक उनकी तरफ से मजाक किया गया था कि क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मजे की बात ये कि कराची के बहुत सारे जगहों को उनको भी नाम मालूम है ना, कि जौहर कहाँ है, गुलिस्तान जौहर कहाँ है, नॉर्थ नाजमाबाद वगैरह वगैरह ना। तो उनकी तरफ से मजाया बात की गई थी। उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए कि चेयरमैन ने जब भी किसी मीडिया कन्वेंशन से या किसी भी बिजनेस कम्युनिटी से कोई खिताब करते हैं तो उनको सिर्फ अपने इदारे पे बात करनी चाहिए और उनके इदारे से जो बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान होता है चाहे वो वक्त का हो या फिर माली हो। अच्छा, आप मुजम्मिल ये बताइए कि वहां पर ताजिर बिरादरी बड़ी तादाद में मौजूद थी ना, तो ताजिरों के क्या गिले शिकवे सुनने में आए कि ताजिरों ने क्या कहा? देखिए, ताजिरों की जानिब से तो शिकायत के अंबार लगा दिए गए ना। आबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन की एक इंडस्ट्री है। उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं चेयरमैन हसन बख्शी ना, हसन बख्शी की जानिब से बाकायदा तौर पे ये वाजे किया गया कि 3 साल 2 साल हमारे एक प्लॉट पे केसेस चलते हैं, तो उसके ऊपर जब तक वो केस खत्म होता है तो उस जगह की जो जमीन की कीमत है वो बढ़ती है अपनी जगह पर, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी बढ़ता है और हमारा नुकसान भी होता है। इसके साथ साथ निजी बिल्डर हैं डॉक्टर सलाह थानवी, उनकी जानिब से भी शिकवा किया गया कि नेब हमें एक डॉक्यूमेंट दे दे कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो लैंड क्लियर होगी। बोले हम सारे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और हम जिस अफसर से लेते हैं वो चीज अलॉट करवाते हैं, हम उसे कानून के दायरे में रहते हुए सारे सरकारी जो चालान होते हैं वो जमा करते हैं। जब वो मामला अदालत में जाता है तो वही सरकारी अफसर मुकर जाता है कि ये दस्तखत मेरे नहीं, जाली दस्तखत है। तो ये बिल्डर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था। जो बिल्डर्स की जो कमेटी थी आबाद, उनकी जानिब से ये सारे शिकायत किए गए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा थे, जो कुछ ऑटोमोबाइल के डीलर्स भी हैं, उसके साथ साथ इसमें फारूक अहमद चुनाई भी थे जो बहुत बड़े मारूफ शख्सियत हैं और माजी में वो आला सरकारी ओहदों पे भी फायज रहे। उनकी जानिब से भी जो ताजिरों को हौसला दिया गया कि चेयरमैन नेब जो है मौजूदा, उनकी पूरी कोशिश है कि ताजिरों के सिर्फ मसाइल हल न किए जाएं, इसके साथ साथ जो मुल्क की लूटी हुई दौलत है उसे भी ज्यादा से ज्यादा वापस लाया जाए। एक और चीज जो चेयरमैन नेब की जानिब से कही गई वो ये कि तकरीबन कि कोई हमारे लाखों बच्चे जो है बाहर मुल्क में पढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो उनकी फीस कैसी दी जाती है, हजारों डॉलर में उनके पर सेमेस्टर की फीस होती है। ये भी एक सवालिया निशान है कि उनका कहना था कि हर बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से तो बाहर जाके नहीं पढ़ सकता। उस पर भी थोड़ा हमें देखना चाहिए। हम यहाँ से कोई चीज बेचते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल है, बैंकिंग
ट्रांजैक्शन है या नहीं। अब हम बाहर से जो पैसे मंगवाते हैं हमसे सारी चीजों को देखा जाता है कि पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि कुछ माजी में भी देखा गया है कि नैब के अफसरान की जानिब से जो है लोगों की किरदार कशी भी की गई, जिसको उन्होंने ये भी कहा कि उनके टेन्योर में कोशिश होगी कि किसी सियासी या किसी ब्यूरोक्रेट की किरदार कशी ना की जाए, जो करप्ट अनासर हैं सिर्फ उनके खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जाए और जो मुल्क की लूटी हुई दौलत है उसको वापस लाया जाए। एक और चीज ये भी थी कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो हर थोड़ी देर में बात करे, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चेयरमैन नैब भी जो है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज्यादा वो संजीदा है। अब देखना ये कि चेयरमैन नैब का ये जो वहाँ पे बयान था, अब इसके ऊपर हुकूमत क्या करती है, संजीदा लेती है या नहीं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि अतीक मीर की जानिब से भी जो है तो आपके एक विफाकी वजीर आए थे एहसान इकबाल, उनकी जानिब से भी कहा गया था कि हम कराची के लिए बहुत सारे पैकेजेस वगैरह ला रहे थे। उस वक्त भी मजाकिया अंदाज में अतीक मीर ने ये कहा था कि मुराद अली शाह आप ले लें और मरियम नवाज शरीफ आप हमें दे दें। इसके बाद अतीक मीर को जो अपने बयान पे माफी भी मांगनी पड़ी थी। और आज भी कुछ यही हुआ, अकील करीम डेडी से जब पूछा गया तो बताया कि $2 बिलियन कराची की तरक्की के लिए रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ अब देखना ये कि अतीक मीर के बाद अब ये अकील करीम डेडी कहीं वो तो अपने बयान से नहीं मुकरते। देखा जाए तो ये उनका बयान नहीं रहे कि उन्होंने जो कराची के हर शहरी का दर्द है उन्होंने अपना दर्द जो है मजाक करते हुए बयान किया, जिसके अंदर देखा जाए कि ये $2 अरब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इतने पैसे मिल जाए तो कराची को जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। लेकिन अब दूसरा शिकवा ये भी था, अगर पैसे ये मिल भी जाए तो लगाए भी तो सही। हाल ही में देखा सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो पैसों की बात भी की गई, फंड रिलीज भी किए जाते। अब मसला ये है कि नीचे का आपका जो सिस्टम है, चाहे बल्दियाती सिस्टम हो या फिर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिस्टम हो, वहां तक पैसे मुस्तकिल होते तो काम नहीं हो पाता। अगर मेयर कराची की बात की जाए तो मेयर कराची ने 60 दिनों के अंदर कहा था कराची की 106 सड़कें उनको रिपेयर किया जाएगा। बारिश के वक्त में उन्होंने कहा था, वो 60 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा है कि 400 के करीब जो सड़कें हैं सिंध हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए के जो फंड है वो जारी किए गए हैं, अब वो सड़कें बनाएंगे। अब देखना ये है कि मेयर कराची की जो बात है वो पूरी होती है या नहीं होती। अगर मेयर कराची की बात की है तो मेयर कराची के जो दावे हैं वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तकरीबात में देखा गया है कि ताजिर रहनुमाई जो बड़ी जो शिकायत करते, चाहे चेयरमैन नैब हो या सीनियर मिनिस्टर्स हो, सूबाई हो, विफाकी हो, उनसे भी वो शिकवा करते दिखाई देते हैं। जी मुजम्मिल, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो गया है, यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन हमें रिपोर्ट कर रहे थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि मारूफ ताजिर रहनुमा अकील करीम डेडी की तरफ से तकरीब का एहतमाम किया गया था और उसमें जो चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने खिताब किया। इस वाले से हमें अपडेट कर रहे थे मुजम्मिल यासीन, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाय साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस तकरीब में मौजूद थे, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। अहमद चुनाय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। चेयरमैन नैब ने जो खिताब किया है उसमें ताजिरों की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में जो दादरसी की गई है, उन्होंने अपने अल्फाज में जो दादरसी की है ताजिरों के मसाइल के हवाले से, तो क्या यकीन दहानी उनकी तरफ से कराई गई है और क्या कहा गया है? रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये कही ताजिरों को हम अपना दोस्त समझते हैं और उनके साथ हमें कोई झगड़ा नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी, बल्कि जो गलत काम करते हैं उनको जो है उनसे रिकवरी करनी है, जो मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि नैब की जानिब से कोई भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल होंगी कि जिनसे जो है वो ताजिरों का एतमाद भी मजरूह हो, ताजिरों का जो एक कॉन्फिडेंस है उसको भी जो नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि नैब जो है वो एक दोस्ताना माहौल में काम करना चाहती है और तमाम ताजिरों को ताउन के साथ और उनके ताउन के साथ काम करेंगे। हम जस्टिफिकेशन के साथ बात करेंगे, किसी को हरासमेंट नहीं करेंगे, किसी को खुदा ना खास्ता जेल में बंद करने की बात नहीं करेंगे और जो मुल्क का वसूली उनकी तरफ है उसको भी इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था जो बहुत अच्छा हुआ और लोगों ने इसको बहुत अच्छा सराहा। ठीक, अच्छा, चेयरमैन नैब के खिताब से लगता है कि विफाक जो है वो कराची के ताजिरों की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने में संजीदा नौयत के इकदाम ले रहा है और संजीदा है इन मामलात में। जी बिल्कुल, देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। नैब के चेयरमैन जो है वो हर 2 महीने के वक्त से कराची आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको सुनते हैं और फौरी तौर पर उसके लिए ऑर्डर्स भी इशू करते हैं। मैं समझता हूँ बाय एंड लार्ज ताजिरों का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है और नैब को भी आसानी हो रही है अपनी रिकवरी में।
जहाँ माहौल ये हो कि जी आपके खिलाफ कोई गलत नहीं किया जाएगा, जो गलत एफआईआर है वो वापस ली जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि फिर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाते हैं। नैब ने अब तक जो जब से ये आए हैं 2 साल में सैकड़ों ताजरों के मसाइल को हल किया है। मैं इसका फोकल पर्सन हूँ और जब भी हम नैब में गए हैं जस्टिफिकेशन के साथ तो उनके मसाइल को हल किया है, उनके खिलाफ गलत केसेस को वापस लिए गए हैं। उन्होंने आज अपनी तकरीर में इस बात का भी एतराफ़ किया कि पिछले रजीम में मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, लोगों के खिलाफ गलत केसेस बने हैं, लेकिन अब उस ट्रेंड को जो है वो बंद कर दिया गया है और अब लोग मुकम्मल एतमाद के साथ, इत्मीनान के साथ अपना कारोबार जो है वो करें। कोई अगर बात होगी तो नैब पहले जस्टिफिकेशन के साथ बात करेगा, इसके बाद फिर कोई एक्शन लेने की बात होगी। अच्छा, कुछ बिल्डर्स वगैरह ने भी बड़े शिकवे वगैरह किए हैं। ये सुनने में आया कि ज़मीनें जो हैं उन पर केसेस बन जाते हैं, ज़मीनों की जो मतलब वो ख़रीद चुके होते हैं या काम शुरू कर दिया होता है उन्होंने, उसके बाद जो है वो काम रुक जाता है, उससे उनका अरबों का नुकसान होता है। इस तरह के भी मामला कुछ ज़ेर गौर आए? देखिए, इस पे इन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि इस किस्म के कोई इशू हैं तो आप हमारे पास लाएं, हम उसको देख लेते हैं। और साथ साथ एक बात और भी कही कि इन फ्यूचर जो है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें और आप ये समझते हो कि इसमें कोई इशू हो सकते हैं और नहीं भी हैं, तो भी आप हमसे क्लियरेंस ले लें, हम बिलाशुबा आपको क्लियरेंस दे देंगे ताकि कल सुबह कोई खुदा न खास्ता नैब का मसला जो है वो उस पर ना आए। और रहा सवाल कोर्ट्स का, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट्स में भी आप न सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये ज़मीन क्लियर थी और हम कोई ऐसी ज़मीन आपको क्लियर करके नहीं देंगे जिसका कोई जस्टिफिकेशन ना बनता हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो पेशकश थी नैब के चेयरमैन की तरफ से। और तमाम जो बिल्डर्स थे वहाँ पे आबाद के नुमाइंदे थे, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया और कहा कि हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम अपनी ज़मीनें जो है वो आपसे पहले एनओसी लेकर जो है वो तो उस तक के बाद दोबारा काम शुरू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा काम हो गया है। ठीक। अच्छा, अहमद चुनाई साहब, चेयरमैन नैब ने ये भी कहा कि वसाइल हम मुहैया करेंगे, कराची का नया चेहरा होगा, और इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? और वसाइल से जो ताजिरों के मुतालबात हैं उनमें वसाइल किन चीज़ों का नाम है? देखिए, ज़ाहिर है वसाइल से मुराद एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, साथ में जो है वो इस बात की यकीनी है कि जो बिजली, गैस, पानी है उसकी भी फराहमी को यकीनी बनाया जाए और जो लैंड है उसकी भी फराहमी को यकीनी बनाया जाए कि कोई गलत ना उस पर कब्जा हो, ना उस लैंड से जो है वो कोई गलत काम हो और लोगों को उसका जायज़ हक मिले। ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात है और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि उन्होंने कहा है कि हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठकर जो ज़मीनों के मसाइल थे उनको उन पर काफ़ी हद तक बात की है और उनको रिजॉल्व करने के लिए अपना पूरा जोर डाला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिन बिल्डर्स के लिए भी और मुल्क में और खुसूस कराची के अंदर सरमायाकारी के लिए साजगार होंगे नैब के इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद चुनाई साहब मौजूद थे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आज हमने प्रोग्राम में बात की थाने गुल प्लाजा से हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई उसके हवाले से, और उसमें ये मेंशन किया गया है कि बाउजर्स जो हैं वो बाउजर्स जो थे उनमें पानी ख़त्म हो रहा था और 7 हाइड्रेंट जो हैं वो इस वक्त कानूनी तौर पर ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मतलब एक हाइड्रेंट जो नियरेस्ट था वो नीपा का हाइड्रेंट था, वहाँ से पानी भर के आने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रोड की खराब सूरत हाल की वजह से ये तमाम सूरत हाल मजीद बिगड़ी है। हमने कोशिश की कि इसमें जो नजमी आलम साहब हैं पीपल्स पार्टी से, उनको हम इस बात पे कायल कर सके कि वो ओन करें इस बात को कि सड़कों की खराबी इस सारे मामले में रुकावट बनी है, लेकिन उन्होंने इस बात को ओन नहीं किया और सड़कों की खराबी को इसमें तातुल का रीज़न जो है वो नहीं करार दिया। जबकि अभी हम बात कर रहे थे, हाँ, हमारे साथ मौजूद थे अहमद चुनाई साहब और उन्होंने कहा कि जो आज एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई मारूफ ताजिर रहनुमा अकील करीम डेडी की जानिब से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, उसमें चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने खिताब किया और उन्होंने कुछ वसाइल की बात की कि हम साजगार माहौल फराम करेंगे। वसाइल में मैंने सवाल किया चेयरमैन अहमद चुनाई साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने सवाल किया कि वो कौन से वसाइल हैं जो ताजिरों के लिए साजगार हैं, जिनके मुहैया करने की चेयरमैन नैब जो है वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि साजगार माहौल जो होता है
बेखौफ व ख़तर माहौल हो और साजगार माहौल हो जो जिसमें ताजिर जो है वो अपना कारोबार जो है वो चला सकें। तो आज इन तमाम मौजू पर बात हुई और इस प्रोग्राम में आपको ये भी बताते चलें कि जो सानिया गुल प्लाजा है उसकी रिपोर्ट के हवाले से हमने इब्तिदा में बात की थी और हमने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो ओनरशिप नहीं दिखा रही कि इस जो सारे मामले में जो तहफ़्फ़ुज़ात दूसरी सियासी जमातों की जानिब से उठाए जा रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हम बात कर लेते हैं, तो उन्होंने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कमिश्नर कराची तो खुद जवाबदेह हैं और बल्कि वो इस रिपोर्ट की तहकीकात किस तरह से इस सानिया की तहकीकात किस तरह से कर सकते हैं जबकि वो खुद इसमें जवाबदेह हैं। दूसरी जानिब अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफ़र साहब ने भी ये बात कही है कि हम इस रिपोर्ट को जो है वो मुस्तरद करते हैं। एडिशनल आईजी और कमिश्नर कराची दो रुकनी कमेटी पर मुश्तमिल ये कमेटी कायम की गई थी और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को देनी थी। तो आज ये रिपोर्ट के कुछ निकात जो है वो मंजर आम पर आया और उसमें साफ तौर पर ये बातें लिखी हुई थी कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो इतने मिनट पर पहुंच गई और जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं वो 10:30 बजे मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं एतराफ़ किया गया है कि सड़कों की अबतर सूरत हाल की वजह से जो है वो गाड़ियाँ जो है वो वक्त पर पानी भर के नहीं ला पा रही थी, ये एतराफ़ किया गया है। लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने से पीपल्स पार्टी जो है वो तरद्दुद का शिकार है। अभी इसमें कबाहत क्या है ये समझ में नहीं आता, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर इतनी ही पुरएतमाद है तो किसी जुडिशल कमीशन के क़याम से क्यों जो है वो इनिशिएट नहीं कर रही है कि कोई जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ये बात सिर्फ ये नहीं कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुतालबा है या ये जमात इस्लामी का मुतालबा है, लेकिन ये बात है फ्री एंड फेयर तहकीकात के हवाले से कि फ्री एंड फेयर तहकीकात किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि कमिश्नर कराची की खुद जिम्मेदारी आयद होती है और उसमें उनकी सरबराही में जो है वो तहकीकाती जो रिपोर्ट है वो बनाई गई है, उन्होंने तश्कील दी है। तो इसमें जो नजमी आलम पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अनबायस्ड होकर ये रिपोर्ट बनाई है क्योंकि उसमें कुछ खामियों का भी जिक्र किया है। तो देखिए खामियां जो हैं वो कहीं ना कहीं नज़र तो आ ही जाती हैं और खामियां होती हैं तो नज़र भी आती हैं, लेकिन बात है इस तमाम तर सूरत हाल को एक गैर जानिबदार नज़रिए से देखने की कि गैर जानिबदारी से अगर जुडिशल कमीशन कायम कर दिया जाता है इस तमाम तर सूरत ये जो सानिया गुल प्लाजा हुआ इसके हवाले से तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि आप जुडिशल कमीशन कायम कर दें तो हमारी सियासत यहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप कहते हैं कि हम इस पर सियासत कर रहे हैं तो आप जुडिशल कमीशन कायम कर दीजिए, हमारी सियासत यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। जमात इस्लामी भी इस रिपोर्ट से मुत्तफिक नज़र नहीं आती है। इतना बड़ा सानिया मुल्क में रोनुमा हो गया है, उसके बावजूद जो है वो हम देखते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी करते हुए नज़र आती हैं, एक दूसरे की टांगें खींचती हुई नज़र आती हैं। लेकिन किसी हद तक ये बात सही भी है कि इतने बड़े सानिये को जाहिर सी बात है कि नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, जहाँ पर जिसकी जो कोताही है उस कोताही के बारे में पर्दा चाक किया जाएगा, सवालात उठाए जाएंगे और हुकूमत वक्त को उसका जवाब देना होगा। प्रोग्राम में इतना ही। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।